हाँ, मैं करूंगा तुमसे शादी। अगर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इजाजत हो तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूं? बोलिए, क्या आप मुझे दिया से शादी करने देंगे? मुझे पता है कि एक जीवन साथी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता उन जिम्मेदारियों को मैं किस हद तक पूरी कर पाऊंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी बेटी जो खुशियां डिजर्व करती है वो मैं उसे जरूर दूंगा। मेरी मां कहती है शादी के बाद एक पति अपने पत्नी का खुला आसमान होता है, जहां पत्नी पूरी आजादी के साथ पंख खोलकर उड़ सकती है। मुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा आसमान बन पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं दिया को उड़ने की पूरी आजादी दूंगा। तो कहिए, क्या आप दिया का हाथ मेरे हाथों में देंगे? नहीं। कम ऑन भैया, फास्ट फास्ट। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए, हमें बहुत जल्दी है। क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? इसलिए ना क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बेचारी हूं, माँ बाप गरीब है मेरे, बदनाम जो हो चुकी हूं मैं। शादी होते होते रह गई मेरी, अब मेरा क्या होगा? और मैं ये भी जानती हूँ इस सबका जिम्मेदार तुम खुद को ही समझ रहे होंगे। दया आ रही होगी ना मुझ पर, तरस आ रहा होगा ना तुम्हें मुझ पर कि बेचारी कहीं की। क्योंकि अर्जुन तुम हो ही ऐसे, तुमसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता ना। लेकिन अर्जुन, तुम तो केवल मुझे सिंपैथी दे सकते हो, खुद का साथ तो मुझे खुद ही देना होगा ना। मैं जानती हूं मेरी आने वाली लाइफ मेरे लिए आसान नहीं होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, गंदे गंदे ताने मारेंगे मुझे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और उनके साथ से मैं ये समय भी काट लूंगी। अपने बाबा के लिए कुछ करूंगी जो हमेशा से मेरी लाइफ का मकसद रहा है। शादी के बिना भी मेरी जिंदगी पूरी है। मेरी पहचान हमेशा से मेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। ये छोटा सा रिवाज मुझसे मेरी पहचान नहीं छीन सकता। तो इसीलिए अर्जुन, इस वक्त ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है ना ही किसी और की। मुझे जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुमने ना मेरा हमेशा साथ दिया है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है मुझे, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे हो, और उसके लिए ना मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी तुम्हारी, हमेशा। पर अर्जुन, तुम ही बताओ ना, क्या सिंपैथी के साथ शादी की जा सकती है?
रुको। कितनी फिक्र है इसे हमारे दिया के सपनों को लेके। मुझे ये बात आज तक क्यों समझ में नहीं आया। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये लड़का हमारे दिया के लिए सही नहीं है? मुझे तो लगता है। पर दिया, मुझे पता है बेटा, अजीत जैसा लड़का चुनकर मैंने तेरा विश्वास खो दिया बेटा। और बेटा यकीन कर, अर्जुन तेरे लिए बहुत अच्छा सही जीवन साथी है बेटा। कुछ देर पहले तो मैं भी अपनी किस्मत को कोस रहा था। एक बेटी की बाप के लिए बेटी की बारात लौट जाना सबसे बड़ा दुख होता है। मैं भी सोच रहा था कि आखिर भगवान ऐसा क्यों कर रहा है मेरे दिया के साथ, क्यों हो रहा है ये सब। पर बेटा अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ क्यों हुआ। शायद ये सब इसीलिए हुआ कि तेरा भाग्य अर्जुन से ही जुड़ा है बेटा। हे बजरंगी, ये सब क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हो? आप तो मेरे मन की सारी बात जानते हो ना। मैं हमेशा से अर्जुन को खुश देखना चाहती थी, उसकी जिंदगी संवारना चाहती थी। लेकिन आज जब खुद अर्जुन मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है तो मेरे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्यों इतनी घबराहट हो रही है मुझे? कहाँ से होंगे इन मोहब्बतों के सिलसिले, तुमने हमने क्यों है फासले। और मैं कोई तुम और कहीं हो, किस तरह जुड़ेंगे रास्ते। तुमने हमने क्यों है फासले। रिश्तों का मांझा, रिश्तों का। पंडित जी, अभी शादी की विधि शुरू कीजिए। अंकल, मैं दिया के साथ सिर्फ फेरे लूंगा। मैच का वक्त हो गया है, विधि करने का समय नहीं है।
फेरे खत्म हुए। शादी का डिसीजन मेरा था और मैंने ही दिया को इंसिस्ट किया था शादी के लिए। इंसिस्ट? तुम इंसिस्ट भी करते हो? मुझे तो पता ही नहीं था तुम इंसिस्ट भी करते हो। और पता होगा कैसे अर्जुन, पता होगा कैसे? शादी तक तुमने किसी भी चीज में पार्टिसिपेट किया कहाँ? हाँ? तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। इसकी नजरें तुमने पहले से देखा था मैंने। कैसे देख रही थी तुम उससे संगीत पे? और ये सारी पुलिस के पीछे लालची लोग अमीर लड़कों को इमोशनली ब्लैकमेल करके फंसा देते हैं। बस टीना, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मैं सब समझती हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाबा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। समझती हो तुम? रियली? मेरे अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है समझती हो तुम? मुझे कैसा लगेगा जब लोग हंसेंगे मुझ पर? पीछे बातें बनाएंगे कि शादी वाले दिन अर्जुन अग्रवाल ने टीना सिकल को छोड़ दिया। टीना कभी नहीं आती। टीना ने आज तक जो भी चाहा है वो पाया है। जैसे बैडमिंटन तुम्हारा सपना है ना, वैसे अर्जुन को पाना मेरा सपना था, मेरा। लेकिन तुम आ गई। मैंने उसको पा भी लिया था, लेकिन तुम उसके और मेरे बीच में आ गई। और उसके बाद सब बिगड़ गया। मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सब बिगड़ गया। राइट? मतलब तुम खुद मानती हो कि मैं केवल तुम्हारी जिद था, है ना? एंटीना, यू नो व्हाट? अभी तुम्हारी बातें सुन के एक्चुअली लग रहा है दैट यू हैव लॉस्ट अ डील। पर ठीक है, एटलीस्ट तुमने सच तो कहा और ये बात क्लियर हो गई दैट यू वर नेवर इन लव विथ मी। और मुझे तो कभी प्यार था ही नहीं। तो अगर तुम्हारी और मेरी शादी होती ना, तो वो शादी नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता। रह पाती खुश इस तरह? नहीं टीना, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट केयर अर्जुन, आई डोंट केयर प्यार था या नहीं था, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अर्जुन तुम मेरे हो अर्जुन, तुम सिर्फ। टीना, सच को एक्सेप्ट करो, तुम्हें मुझसे बेटर लाइफ पार्टनर मिल सकता है। एंड प्लीज काम डाउन। यहां पे ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा, ओके? अभी मुझे निकलना होगा, मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। दिया, चलो मेरे साथ। नहीं अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, इतनी आसानी से तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओगे और मैं हार मान के बैठ जाऊंगी? ये लड़की मुझे हरा देगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं हारती। टीना कभी नहीं हारती, कभी नहीं हार सकती। टीना, टीना छोड़ो उसे।
टीना छोड़ो उसे। करो टीना, टीना क्या कर रही हो? टीना छोड़ो उसे। टीना, 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 टीना। मेरे सिंदूर की कीमत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मत करो ये सब। बस बहुत हो गया। दिया, चलो हमें निकलना है। रुको अर्जुन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे वजह से टीना की क्या हालत हो चुकी है? होश में हो तुम? निहारिका भाभी, मैं जो भी कर रहा हूं ना अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसके बाद मुझे अपने परिवार को फेस करना है। तो आप इतनी चिंता मत कीजिए, ठीक है? दिया, चलो। अर्जुन तुम नहीं जा सकते, अर्जुन तुम नहीं जा सकते। अर्जुन, टीना, अर्जुन, रुको, काम डाउन। तुम लोगों ने दिया से अर्जुन की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस शादी को देख के अभी तुम लोग खुशियां मना रहे हो ना, एक दिन उसी शादी को तुम लोग कोसोगे तुम लोग। मैं दिया को कभी खुश रहने नहीं दूंगी, कभी खुश रहने नहीं दूंगी। टीना बेबी चलो, कभी नहीं, चलो टीना कभी नहीं, चलो। हे दुर्गा माँ, मुझे दिया के लिए बहुत डर लग रहा है। देखा, मैंने जो बोला था वही हुआ। अगर अर्जुन के परिवार ने दिया को अपनाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? हाँ, अरे बेचारी दिया तो ना घर की रह जाएगी ना घाट की। कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। जब तक अर्जुन दिया के साथ है, सम्मान भी मिलेगा, सम्मान भी। मुझे यकीन है अर्जुन के रहते दिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोर्ट में उतरने के बाद तुम्हारा हर एक मूवमेंट मैटर करेगा। वहां बैठे हर एक इंसान की नजर तुम पर होगी और तुम्हारे हर एक कदम का हिसाब रखा जाएगा। स्पेशली करण माथुर, तुम्हारे वीकनेस को ढूंढकर तुम पर अटैक किया जाएगा। लेकिन आज तुम्हें स्ट्रांग रहना है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। देखो दिया, पीछे देखकर आगे बढ़ोगी तो कदम लड़खड़ाएंगे, तो सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। आज मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे एक भी गलती ना हो। आज तुमने भी बहुत कुछ सहा है अर्जुन। लोगों की बातें, उनके ताने, उनके सवाल और टीना का गुस्सा, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपना वादा नहीं टूटने दिया। अर्जुन, आज मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि इस मैच को जीतने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक खेलूंगी। अर्जुन पर कितना भरोसा करती थी आप? हाँ, क्या कहा था आपने मुझसे? अभी भी शादी को 3 घंटे बाकी है, आ जाएगा। अर्जुन कोई गलती कर ही नहीं सकता। क्या हुआ मां? आपने भी तो मुझसे वादा किया था ना? क्या किया? मेरे समाज में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। एक मिडिल क्लास लड़की से शादी की ना ही उनके पास क्लास है ना पैसा। करिए, आप सपोर्ट करेंगे ना? आप अर्जुन को सपोर्ट करेंगे ना आप मां? और तुम लोग, हाँ तो तुम भी सपोर्ट करना। हाँ जरूर सपोर्ट करना तुम। लव, बाहर जाओ, मीडिया वालों को संभालो। पर पापा, इतने सारे गेस्ट हैं, उनको क्या बोलना है मुझे? गेस्ट को एक एक करके घर भेजना होगा। क्यों जाएंगे मेहमान? माँ ने कहा था ना कि अर्जुन अपनी शादी के मुहूर्त के पहले जरूर आ जाएगा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अर्जुन तो नहीं लौटा। आएगा, तुम्हारा बेटा जरूर आएगा। 10 बजे तक आ जाएगा। वो मिडिल क्लास लड़की से शादी जो की है उसने, पति है, अपने कर्तव्य तो निभाएगा। कैसा कर्तव्य? कैसी जिम्मेदारी? मैं उस लड़की को इस घर की दहलीज तक पार नहीं करने दूंगी।
मैं अभी उस लड़की के घर जाती हूँ। मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसाया उन्होंने। उन्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। टीना बेबी रुको रुको। अरे मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। तो अगर तुम्हारी और मेरी शादी होती ना, तो वो शादी नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता। दिया के सपनों में मैं अपने सपनों को जीता हूं। टीना बेबी दरवाजा खोलो। ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। कहीं कुछ करना ले। मुझे पापा जी को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। दिया मुखर्जी, अब तुम्हें मुझसे अर्जुन अग्रवाल भी नहीं बचा पाएगा। 16 अक्टूबर से शुरू होगा म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। वैसलीन प्रेजेंट सारेगामापा, स्पेशल पार्टनर चिंग सीक्रेट, फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड लेंसकार्ट.com। 16 अक्टूबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। दिया, डोंट पैनिक। एक काम करो, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो करण माथुर तुम्हें एंट्री नहीं देगा। गेट पर क्या सिक्योरिटी अपडेट है? सर वहाँ पे तो 6 आदमी रखा हुआ है। 6? मैंने 10 कहा था। छुट्टी मनाने आते हो, जाओ आदमी बढ़ाओ। ओके सर। कि तुम साड़ी पहन के खेलोगी ऐसे? क्यों नहीं खेल सकती? इतने सालों की प्रैक्टिस कब काम आएगी मेरे? और शायद तुम भूल रहे हो, जमशेदपुर का टूर्नामेंट मैंने सलवार कमीज पहनकर ही जीता था। जब बैडमिंटन सामने होता ना, तो कपड़े और जूतों की कमी कभी महसूस नहीं होती। इतनी तकलीफ और तमाशे के बाद भी तुमने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो इस छोटी सी वजह को अपने लौटने का कारण तो नहीं बनने दूंगी। तो मैं ऐसे ही खेलूंगी और जीतूंगी भी। क्योंकि मेरा मानना है, जब बजरंगी हो साथ तो फिक्र की कोई नहीं बात, और मेरे बजरंगी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो आज फोकस जूते और कपड़ों पर नहीं, फुटवर्क और टेक्निक्स पे होगा जो तुमने मुझे सिखाई हैं। सो डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। अर्जुन, तुम ये संभालो, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू होने जा रहा है मैच का पहला सेट। एक तरफ है दिया मुखर्जी और एक तरफ है रिया चक्रवर्ती। अब आएगा मजा। The game begins now. दिया, ऑल द बेस्ट।
और सुनो, आज तुम्हारे और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब भूल जाओ और फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पे रखो, क्योंकि तुम में वो पोटेंशियल है। तुम जीत सकती हो और तुम जीतोगी। Come on, Diya. You can do it. All the best. जिस बात की जो हो चलती हवाएं तो फिर कौन रोक सका है। Go. बेटा, बेटा ये क्या किया तूने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, वो तो सही टाइम पे तुमको यहाँ पे लेके आए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता था। और ये डॉक्टर कह रहा था कि कटवॉट डीप है। मेरे बच्चे, तुझे क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ थी? हाँ बेटा। और रही बात अर्जुन की, उसे अगर घसीट कर शादी के मंडप पर नहीं लाया तो मेरा नाम भी संजीव सिंघल नहीं। मुहूर्त में अभी भी 1 घंटा बचा है बेटा। कौन परी माय चाइल्ड, तेरी शादी अर्जुन के साथ ही होगी। क्या समझा था उसने? मेरी इस फूल सी बच्ची का दिल तोड़कर वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब उससे लड़ेंगे। शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी। ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? अर्जुन को आप लोग कुछ नहीं करेंगे। उसने जो भी किया हो पापा, I still love him. पर बेटा, नहीं पापा, आप अपने आदमियों को वापस बुला लीजिए। एक गलती अर्जुन ने की और आप लोग दूसरी गलती करने जा रहे हैं। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए आप दोनों अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। बेटा प्लीज पापा। As you wish, बेटा। देखिए, वाओ, ड्रामा एक्चुअली वर्कड। यही ड्रामा कर करके तुमने अर्जुन को फंसाया है ना? अब देख, इसी ड्रामे से मैं तेरा अग्रवाल मैंशन में रहना मुश्किल कर दूंगी। नहीं तो मेरा नाम भी टीना नहीं। ये क्या हुआ? ठीक हो ना आप? ये मतलब पैर जमा के खेलना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड ब्रीथ, ओके? ठीक हो जाएगा। अर्जुन, इसी वक्त कोर्ट से बाहर निकलो। तुम एक बैंड प्लेयर हो, मेरे स्पेशल परमिशन की वजह से इस मैच में मौजूद हो। इसका मतलब ये नहीं
कि तुम कोर्ट के अंदर घुस सको। लीव द कोर्ट नाउ। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें देख नहीं रहा है दिया को चोट लगी है, वो खेलेगी कैसे? उसके लिए फिजियो है। फिजियो। आप प्लीज जल्दी कीजिए ना। मूव। मूव। दिया, तुम खेल पाओगी ना? हे दुर्गा माँ, आज मेरा कोई भी चोट, कोई भी दर्द ये मैच खेलने से रोक नहीं सकता।